नमस्ते सारे सोने के शौकीनों और बाजार के जानकारों। हमारे साथ जुड़िए और जानिए उन महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के बारे में जो सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं। अगर आप XAU USD में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वो मैट्रिक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी होगी। हम बात कर रहे हैं उन इंडिकेटर्स की जो आपके ट्रेड्स को बना या बिगाड़ सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो सोने को आसमान पर पहुंचा सकते हैं या फिर धड़ाम से नीचे गिरा सकते हैं। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप सोने में एक प्रो की तरह ट्रेड कर सकें। नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये आपका क्रैश कोर्स है गोल्ड मार्केट में मास्टर बनने का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI की। ये हमें बताता है कि रोजमर्रा की चीजों और सेवाओं की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, सोना इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बचाव माना जाता है। तो जब CPI उम्मीद से ज्यादा बढ़ता है तो धमाका, सोने की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं। निवेशक बढ़ती कीमतों को देखते हैं और सोने की तरफ भागते हैं जैसे आग लगी हो। लेकिन ठहरिए, यह हमेशा इतना आसान नहीं होता। अगर फेड को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वे रेट हाइक्स के साथ ब्रेक लगा सकते हैं और यही चीज मेरे दोस्तों सोने की तेजी पर रोक लगा सकती है। अब हम बात करेंगे मंथली जॉब्स रिपोर्ट की यानी नॉन फार्म पेरोल्स की। यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह हमें बताती है कि यूएस इकोनॉमी में कितनी नौकरियां आईं या गईं। अब एक मजबूत जॉब्स रिपोर्ट सोने के लिए आमतौर पर बुरी खबर होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, डॉलर मजबूत है और सोने जैसे सेफ हेवन एसेट्स की जरूरत कम है। लेकिन अगर जॉब्स रिपोर्ट खराब है तो सावधान, इससे सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि निवेशक अर्थव्यवस्था को लेकर घबरा जाते हैं और डॉलर कमजोर होता है। तो दोस्तों, ये है सबसे बड़ा फैसला, फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस। यहां फेड तय करता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है, घटाना है या स्थिर रखना है। सोना और इंटरेस्ट रेट्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब फेड रेट्स बढ़ाता है तो सोना आमतौर पर नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च रेट्स डॉलर को निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाते हैं और इससे सोने की चमक फीकी पड़ जाती है। लेकिन अगर फेड रेट्स घटाता है या घटाने का इशारा भी करता है तो सोने की बार आने वाली है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI की। यह CPI का कम मशहूर भाई है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। यह होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन को मापता है, इसलिए यह हमें एक झलक दे सकता है कि कंज्यूमर प्राइसेस के लिए क्या होने वाला है। अगर PPI बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्फ्लेशन फिर से अपना कहर बरपाने वाला है और यह सोने के लिए अच्छी खबर है। लेकिन याद रखें, CPI की तरह अगर फेड को लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वे रेट हाइक्स के साथ उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं और यह सोने की पार्टी को खराब कर सकता है। अगला है सबसे बड़ा खिलाड़ी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP। यह यूएस इकोनॉमी का सबसे व्यापक माप है और यह हमें बताता है कि एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी या घटी। अब एक मजबूत GDP रिपोर्ट आमतौर पर सोने के लिए बुरी खबर होती है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है, डॉलर मजबूत है और सोने जैसे सेफ हेवन एसेट्स की जरूरत कम है। लेकिन अगर GDP रिपोर्ट कमजोर है तो खबरदार, इससे सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं क्योंकि निवेशक सुरक्षित जगहों पर भागते हैं और जोखिम भरी एसेट्स को बेच देते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता की, जो यूएस इकोनॉमी की जान है। और हम उपभोक्ता के मूड को कैसे मापते हैं? रिटेल सेल्स के जरिए। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि अमेरिकी लोग दुकानों, रेस्तरां और ऑनलाइन कितना खर्च कर रहे हैं। मजबूत रिटेल सेल्स आमतौर पर सोने के लिए बुरी खबर होती है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता आश्वस्त हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत है और सेफ हेवन एसेट्स की मांग कम है। लेकिन अगर रिटेल सेल्स कमजोर हैं तो यह खतरे की घंटी हो सकती है दोस्तों।
अब बात करते हैं फेड के सबसे पसंदीदा इन्फ्लेशन गेज की, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स यानी पीसीई। यह वह है जिस पर फेड बाज की तरह नजर रखता है जब वे अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजंस ले रहे होते हैं। ज्यादा पीसीई रीडिंग्स का मतलब आमतौर पर ज्यादा इन्फ्लेशन होता है और यह आमतौर पर सोने के लिए अच्छी खबर होती है। लेकिन याद रखें, अगर फेड को लगता है कि इन्फ्लेशन नियंत्रण से बाहर हो रहा है तो वे चीजों को शांत करने के लिए रेट्स बढ़ा सकते हैं और यह सोने की रैली पर रोक लगा सकता है। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर नजर डालते हैं, और ऐसा करने का एक सबसे अच्छा तरीका है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई को देखना। यह इंडेक्स हमें दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स की एक झलक देता है। मजबूत पीएमआई रीडिंग्स का मतलब आमतौर पर होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्वस्थ है, और यह आमतौर पर सोने के लिए बुरी खबर होती है। क्यों? क्योंकि जब ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है तो निवेशक जोखिम लेने और स्टॉक्स और कमोडिटीज में निवेश करने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर पीएमआई कमजोर होने लगे, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में मुश्किलें आने वाली हैं और इससे निवेशक सोने की सुरक्षा की तलाश में भाग सकते हैं। अंत में बात करते हैं जॉबलेस क्लेम्स की। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि हर हफ्ते कितने अमेरिकियों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए आवेदन किया। अब जॉबलेस क्लेम्स की बढ़ती संख्या आमतौर पर अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर होती है, लेकिन यह सोने के लिए अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और निवेशक सोने में सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर जॉबलेस क्लेम्स गिर रहे हैं, यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि सोने की कीमतें नीचे जा रही हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स जो आपके गोल्ड ट्रेड्स को बना या बिगाड़ सकते हैं। अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते समय इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अपने गोल्ड ट्रेडिंग में आगे रहने के लिए इन की डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें मार्केट मूविंग इवेंट्स पर और अधिक जानकारी के लिए।